One fear that seems to be gripping all the law students जिनसे भी मैं बात कर रही हूँ is regarding their semester examinations, that they are fearful कि वो फर्स्ट सेमेस्टर कैसे क्लियर करेंगे। लॉ एंट्रेंस एग्जाम देके वो आ चुके हैं, हम पहले भी इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं लॉ स्कूल लाइफ वाले वीडियो में, जहाँ पर हमने टिप्स और हैक्स की बात करी थी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली डील विद द इशू ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा जिटर्स रहते हैं बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप लॉ पढ़ते हो प्रॉपरली, उसके ऊपर एग्जामिनेशन देते हो। सो दोज जिटर्स आई अंडरस्टैंड दैट दे आर देयर एंड एज वी स्पोक दैट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस अगर आप एक सेमेस्टर दे देते हो तो थिंग्स गेट क्लियर आउट। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा जिटर्स रहते हैं बट इवेंचुअली थिंग्स गेट बेटर। नाउ दीज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक जो सिर्फ कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एंड दे आर कमिंग बैक। देन देयर आर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, जुडिशरी, और उनके इंटर्नशिप्स चल रहे हैं साथ में, दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो दोनों के लिए अप्रोच जो है वो एग्जामिनेशन की थोड़ी अलग हो जाएगी। इन व्हाट सेंस? in a way that people who are studying just going to college and studying, आप classes में तो already पढ़ रहे हो, you are making notes in the classes, further आप bare act से पढ़ो, whatever teachers are teaching, get your bare act daily, whatever your subject classes are, get those bare acts daily, read from them together with the teacher in your examination also। bare act उठाओ, उसमें जो भी section लिखा है उसको break down करो, put things into essentials 1 2 3 कि मेरा थेफ्ट है तो थेफ्ट इज मूविंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन, ये अलग अलग असेंशियल्स हो गए। सो नंबरिंग कर लो बेर एक्ट में ही ताकि थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाए, बिकॉज बेर एक्ट की लैंग्वेज लोगों को टफ लगती है तो उससे आपकी वो लैंग्वेज ब्रेक डाउन हो जाएगी। देन फर्दर जो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, गो टू द लाइब्रेरी एंड डिग आउट बुक्स। आपकी जो केस मैट्स हैं, स्पेशली ड्यू पीपल, आपके जो केस मैट्स हैं उसमें फर्स्ट पेज पे दिया है कि कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो। सो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए हैं वो लाइब्रेरी से करो। ज़्यादा डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है कि बुक से पूरी तैयारी करना डिफिकल्ट है, वी ऑल नो दुक्की करके एक आपकी गाइड बुक आती है, बहुत स्टूडेंट्स उससे तैयारी करते हैं। हाउएवर आई वुड से दैट जस्ट डू नॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू दुक्की। आप ऑलरेडी मतलब साथ में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, यू नॉट दैट ऑक्यूपाइड, तो वो एफर्ट आपको करना पड़ेगा। लाइब्रेरी से जाके बुक से पढ़ो, बेर एक्ट से पढ़ो, केस मैट से पढ़ो। मैंने पहले भी बोला था डेली मेक श्योर कि आप 2 केसेस केस मैट से पढ़ रहे हो, उसमें अंडरलाइन करो चीज़ें। एंड अभी मैं आई विल जस्ट कम टू हाउ टू फ्रेम योर आंसर, तो उस तरह से आपको अपना फिर आंसर फ्रेम करना है। जो लोग यहाँ बिजी हैं, अगर आप जुडिशरी के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो देन आई वुड से कि इन एग्जाम्स के लिए कर रहे हो तो ठीक है, आपका दुक्की आप यूज़ कर सकते हो सके तो केस मैट कर लेना, नहीं हो सके तो शॉर्टकट के लिए व्हाट यू कैन डू इज ओपन द केस मैट, स्किम थ्रू, यू विल ईजिली गेट टू नो व्हाट आर द कंटेंशंस ऑफ द पार्टीज। उन जैसे लिखा हुआ रिस्पोंडेंट आर्ग्यूज और रिस्पोंडेंट प्लीड्स और एपेलेंट कॉन्टेंट्स, तो वहाँ से कॉन्टेंशंस पिक करो जो they are long cases, I understand. However, every case generally relies on some precedent. So pick out those precedents, write those precedents in your dukkies, stick note लगा लो ताकि आपका वो one stop solution बन जाए जब आपका एग्जामिनेशन रहे उस टाइम पे। फर्दर आई वुड से कि इतने टफ एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं एक सेमेस्टर में तो आप एक वीक हर सब्जेक्ट को देके यू कैन कवर इन 1 वीक एज वेल। 1 वीक में कर करके प्रेपरेशन अपनी दुक्की और जो भी आपका मटेरियल है वो रेडी करके रख लो। फिर जब एग्जामिनेशन आएगा उसमें जो लीव्स मिलती हैं तब उसमें रिवाइज कर लेना, बिकॉज यू डू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ लीव्स फॉर योर एग्जामिनेशंस। बीच में टाइम मिलता है पढ़ाई का, रिविजन का, सो यू कैन कवर अप देयर। नाउ फर्दर आई वुड से कि ये जो 1 वीक प्रेपरेशन कर रहे हो इसको अच्छे से करो, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर अंडरलाइनिंग थिंग्स, यू आर राइटिंग डाउन, यू आर मेकिंग दोज मार्किंग्स, फ्लैग्स, टिक नोट्स आप सब लगा रहे हो ताकि इवेंचुअली जब एग्जामिनेशन आएगा यू आर नॉट रियली बॉदर्ड कि मुझे फिर से सब पढ़ने बैठना है एंड दैट एंग्जाइटी लेवल कैन ड्रॉप डाउन। इवन यू नो आई वुड से कि एग्जामिनेशन से पहले नहीं है, बीच में कभी आपको लग रहा है कि आपको एक हफ्ता फ्री टाइप मिल रहा है, बीच में टाइम मिल रहा है, उसको दुक्की और ये बेर एक्ट्स वगैरह में मार्किंग्स करके आप डाल के रख सकते हो। दैट विल रियली हेल्प यू। इवन फॉर दिस आई वुड से कि सेम अप्लाई होता है, 1 वीक में भी प्रेपरेशन हो सकता है। सो यू कैन यू नो मेक दोज मार्किंग्स एंड स्टफ। देन बेर एक्ट्स आई वुड से कि आपका एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पे भी काम आएगा। जुडिशरी में अगर आप तैयारी कर रहे हो देन इन एनी केस यू कंसल्टिंग बुक्स, कॉमेंट्रीज, बेर एक्ट्स,
वहाँ पर दुक्की से थोड़ा ज़्यादा हटके हमको लिखना है, अच्छा लिखना है. सो यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट काइंड ऑफ प्रेपरेशन. उसी प्रेपरेशन को यहाँ कंटिन्यू रखो. अगर आप जुडिशरी के लिए एम कर रहे हो तो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस विल बी पीनट्स फॉर यू. सो अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको तैयार कर लो. हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल 1 वीक में तैयार हो सकता है. आई हैव बिन देयर डन दैट, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग दिस टू यू. आई अंडरस्टैंड लॉ फैक्ट में मार्क्स मुश्किल से मिलते हैं तो लोगों को डर लगता है कि इज इट रियली पॉसिबल, हाउ टू स्टडी फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. लाइक आई विल टेल यू, मैंने पहले भी बताया है दैट आई मेंटेन्ड एन एवरेज ऑफ 64% एट DU. आई नो कि 60% लाना DU में बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर लॉ स्टूडेंट्स बिकॉज मार्किंग काफ़ी टफ होती है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू इन दैट केस. हाउएवर अगर आप ये बेसिक्स नहीं कर रहे हो देन इट विल बी टफ फॉर यू कि अगर आप 50 क्रॉस भी कर पाओ. सो यू हैव टू फॉलो सम बेसिक्स. व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर कि आप क्लास में अगर नहीं एक्टिव हो तो अपनी तरफ से बैरक ज़रूर पढ़ रहे हो जाके. केस मैट से जैसे मैंने बोला कि अगर टाइम नहीं है एक्सट्रैक्ट करके सिलेक्टिव स्टडी करो. दुक्की से तो आप पढ़ ही रहे हो अपने कॉन्सेप्ट्स एंड देन सॉल्व योर पास्ट ईयर पेपर्स. पास्ट ईयर पेपर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ लॉ फैकल्टी. फर्दर आपको वहाँ पर बुक स्टॉल पे भी बुक्स मिल जाएंगी. हैव अ लुक एट द पास्ट ईयर पेपर्स. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज DU में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो नाउ व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर टू दोज केसेस, आई एम कमिंग टू आंसर राइटिंग नाउ. मैंने पहले भी बताया है आंसर राइटिंग में कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन की आंसर राइटिंग में हमें कैसे करना है. केस पढ़ा हमने. नाउ फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई व्हाट लॉ इज एप्लीकेबल. जो भी लॉ एप्लीकेबल है वो सेक्शन, वो एक्ट, हम सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दैट दिस सेक्शन ऑफ दिस इज एक्ट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाटएवर. देन यू प्रोवाइड द सेक्शन स्टेट्स दैट. उसमें आप एसेंशियल्स लिखो सेक्शन के. I used to also quote the BERAC language. However, आपसे नहीं याद होता है तो आप sections उसका essential elements भी लिख सकते हो. Some of my peers also did that. That is completely okay. जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा section याद है मैं उसको लिख देती थी वैसे ही. And then second paragraph में I used to break it down कि उसको simplify करेंगे. If possible flow chart बना के, diagram बना के अच्छे से explain करो. It becomes easier for the examiner also to understand what you've written and what you exactly mean. You break that thing down. Further कोई और कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, इन एसेंशियल्स को एक्सप्लेन करो. देन कम टू योर प्रीसिडेंट्स, योर केस लॉज दैट डील विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब वहाँ पे आप वो सारे केस लॉज लिखो जो लीडिंग केस लॉज हैं. केस मैट में ज़रूर आपको ये सब मिलता है कि लीडिंग केस लॉज एक टॉपिक पे कौन से हैं, वो एटलीस्ट मार्किंग करके रख लो. टेक हेल्प ऑफ एनी ऑफ योर पियर हु इज रेगुलरली अटेंडिंग कॉलेज हु हैज़ दैट आइडिया. मार्क दोज इवन इफ नॉट पॉसिबल. उसमें ऊपर दिया ही होता है इन एनी केस, हेडर दिया होता है और उसके नीचे केसेस दिए होते हैं. दोज मेन केस लॉज आर देयर. फर्दर आपको जो छोटे केस लॉज होते हैं जिसमें आपको सिर्फ रेशियो दिया होता है वो भी आपको दुक्की से भी मिल जाते हैं, कॉमेंट्री से भी मिल जाते हैं. यू विल फाइंड इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स. सो साइड दोज एज वेल. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज केस लॉज में आई यूज्ड टू राइट एटलीस्ट 5-6 केस लॉज ऑन अ टॉपिक. सो यू कैन मे बी ऑल्सो ट्राई दैट इफ यू वांट टू गेट 60% प्लस. Now how will we write case laws? सबसे पहले facts, then contention of the parties, respondent appellant दोनों की contention लिखेंगे, issue लिखेंगे. issue हमेशा whether से start होता है. then come to observation that what the court observed. उसमें आप सारा जो कोर्ट ने logic दिया है, ratio दिया है वो डालेंगे. and then finally you write head कि कोर्ट ने finally hold क्या किया, matter dismiss किया, guilty hold किया. these things you're going to write. now your answer does not end here. Some additional brownie points you can score by giving another header known as decision of the case in question. अगर case study हम देख रहे हैं तो decision of the case in question करके हम जो हमने law, facts, judgments जो सब हमने साइट डाउन करी हैं उस पर रिलाई करते हुए वी आर गोइंग टू गिव द डिसीजन कि एक पर्टिकुलर केस में हमसे अगर पूछा गया है गिल्टी है, ये ऑफेंस है, दिस हैज बीन मेट और व्हाटएवर, देन यू विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड लॉज एंड the cases that you've cited, and then you will in one paragraph give your decision on that, and that will complete your answer. So this strategy will help you definitely with your semester answer writing. Further, I would say if you are looking for notes for your first semester, my notes that I made are available on my website www.lawdigest.in. You can resort to those notes. They are well and good. आप उससे पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको ये सब नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है. उसमें सब बेरैक्स, बुक्स, आपके केस मैथ सब कुछ कवर्ड है. सो यू कैन रेफर टू दैट
and then accordingly prepare for your examination. I hope this video was of help. अगर कोई भी अभी क्वेरी बचती है, डाउट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में डालो एंड आई विल गेट बैक टू यू. एंड मेक श्योर ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर रहे हो, बिकॉज इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट यू हैव टू स्टे अपडेटेड regularly with the legal updates which we provide on Instagram.